वेलकम टू एंशियंट इंग्लिश क्लासेस। एंशियंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा को एक्सप्लेन करेंगे। यह चैप्टर लूसियो रॉड्रिक्स के द्वारा राइट किया गया है। तो आगे हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। अवर एल्डर्स आर ऑफन हेयर्ड रेमेंसिंग नेस्टोलॉजिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। हम अक्सर अपने पूर्वजों को प्रसन्नतापूर्वक चर्चा करते हुए उन अच्छे पुर्तगीज पुर्तगाली दिनों के बारे में चर्चा करते हुए अक्सर सुनते हैं। हम अक्सर उन अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में चर्चा करते हुए अक्सर सुनते हैं। द पुर्तगीज एंड द पुर्तगीज एंड दियर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड। उन पुर्तगीज या पुर्तगाली और उन पुर्तगालियों के बारे में और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के लोफ ब्रेड के पाव के बारे में, उन पुर्तगालियों के बारे में और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के पाव के बारे में अक्सर उनको चर्चा करते हुए सुनते हैं। दोज ईटर ऑफ लोब्स, उन पाव को खाने वाले माइट हैव बीन बेनिस्ड। बेनिस्ड मीन्स गायब हो गए या ख़त्म हो गए हैं। उन ब्रेड के पाव को खाने वाले ख़त्म हो गए हैं या गायब हो गए हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसको बनाने वाले अब भी वहीं पर हैं या अब भी वहीं पर रहते हैं। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सर, वो हम लोगों के बीच मिक्स हो गए हैं या हम लोगों के बीच में मिले हुए हैं या हम लोगों के बीच में रहते हैं। द मोल्डर मीन्स सांचा। एंड दोज हु बेक द लोब्स, उनका सांचा बनाने वाले लोग, और दोज हु बेक्स सांचा बनाने वाले लोग, और पाव को पकाने वाले या सेकने वाले लोग अब भी हम लोगों के बीच में रहते हैं। दोज ओल्ड एज, दोज इज ओल्ड टाइम, उन पुराने दिनों की टेस्टेड फ्यूरेंसेज मीन्स होता है परीक्षण की गई भट्टियाँ। उन पुराने दिनों की परीक्षण की गई भट्टियों का स्टिल एग्जिट मीन्स होगा यहाँ पे एग्जिस्ट मीन्स होगा यहाँ पे अस्तित्व। तो पुराने दिनों में जो परीक्षण की गई भट्टियों का अस्तित्व अब भी मिलता है, अब भी मालूम पड़ता है। द फायर इन द फ्यूरेंसेज, उन भट्टियों में आग, हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्यूज मीन्स होता है नष्ट होना या ख़त्म होना। उन भट्टियों में आग अब भी ख़त्म नहीं हुई है। द थर्ड एंड जिंगल्स, और उन्हें छनछनाहट की आवाज़। द ट्रेडिशनल वेकर्स बम्बो, उन पारंपरिक वेकर पाव को बनाने वालों के बम्बो मीन्स बांस। उन पारंपरिक वेकर्स के जो बांस थे, हेराल्डिंग हीज अराइविंग, हेराल्डिंग मीन्स संकेत देते थे, हीज अराइविंग उनके आने का। उनके जो बांस थे वो इस तरीके की आवाज़ करते थे कि उनके आने का संकेत देते थे। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय उनके बांसों से ऐसी आवाज़ आती थी जो उनके आने का संकेत देती थी। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। कैन स्टिल बी हेयर्ड, उनको सुना जा सकता था सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर। मे बी फादर इज़ नॉट अलिव, माना कि उनके पिता जीवित नहीं थे, माना कि उनके पिता जीवित नहीं हैं। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिलीज प्रोफेशन, लेकिन जो उनका बेटा है वो उनके प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है, उनके व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये बेकर वो पाव को पकाने वाले जो बेकर हैं वो आज भी नोन जाने जाते हैं एज पैडर इन गोवा में पैडर के रूप में आज भी जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दौरान गोवा में द बेकर्स यूज टू बी आवर फ्रेंड, हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, एंड गाइड और हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वह दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन द सेलिंग राउंड, जब वो सेलिंग बेचने के लिए बाहर निकलते थे, जब वो अपना सामान या मतलब पाव को बेचने के लिए बाहर निकलते थे। एंड देन अगेन, और तब पुनः, व्हेन ही रिटर्न, और
थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाते थे आफ्टर एम्प्टी, खाली लेकर, हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बहुत बड़ी टोकरी खाली लेकर, मीन्स अपना सारा जो पाव था वो बेच कर वापस आ जाते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बो वेक वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, और जो उनके बांस की अ, उसके जो बांस थे वो चंचनाहट की आवाज़ करते हुए हमें सोते हुए जगा देते थे। एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम लोग दौड़कर उनसे मिलते थे और उनको उनका अभिवादन करते थे, उनको शुभकामनाएं देते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये पाव के प्रेम के लिए होता था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोफ वर वॉट बाई सम पैस्किन एंड वस्टाइन, ये पाव खरीदे जाते थे कुछ पास्किन और वेस्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर के जो नौकरानी थी या नौकर थे, पास्किन और वेस्टाइन के द्वारा खरीदे जाते थे। वॉट वी लॉन्ग फॉर, वॉट वी लॉन्ग फॉर, वॉट वॉट वी वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, हमें क्या चाहिए था, हम लोगों को क्या चाहिए था? केवल वो ब्रेड की चूड़ियाँ, हम लोगों को केवल ब्रेड की चूड़ियों की ज़रूरत होती थी। हम लोगों को ब्रेड की चूड़ियाँ पसंद थीं। विच वी चूज़ केयरफुली, जिनको हम बहुत अच्छे से चुनते थे, बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी के साथ उनको चुनते थे। समटाइम्स, कभी कभी, इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी यह बहुत मीठी ब्रेड की बनाई जाती थी, विशेष रूप से यह मीठे ब्रेड से बनाई जाती थी। द बेकर्स द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बम्बो स्टाफ, क्या होता था कि जो बेकर्स जो उस स्थान पर आते थे, अपनी म्यूजिक के साथ एंट्री करते थे, जो उनके पास बांस हुआ करता था, उसमें जैंग जैंग की आवाज़, एक विशेष प्रकार की जैंग जैंग की आवाज़ उनके बांस से आती थी। वन हैंड सपोर्ट द बास्केट, एक हाथ उनका टोकरी पकड़ने में मदद करता था, ऑन हिज हेड, जो उनके सिर पर रखी होती थी, एंड द अदर, और दूसरा, बैंग द बम्बो ऑन द ग्राउंड, और जो दूसरा हाथ होता था, दूसरे हाथ से बांस को जमीन पर रखकर बजाते रहते थे। ही वुड ग्रीट द ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और जो घर में महिलाओं को, और जो घर में मालकिन या महिला को ग्रीट करते थे, अभिवादन करते थे विद गुड मॉर्निंग, प्रातः की नमस्ते के साथ। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बो, और वर्टिकल मीन्स होगा सीधे खड़े बांस, और वो अपनी टोकरी उस स्थान पर वर्टिकली सीधे खड़े हुए बांस पर अपनी टोकरी को रख देते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चे एक तरफ ढकेल दिए जाते थे या एक तरफ कर दिए जाते थे। विद अ मिल्ड रिव्यू, हल्के डांट कर हल्का सा डांट कर हम बस सभी बच्चों को एक तरफ कर दिया जाता था। एंड द लोब्स, और पाव को वुड बी डिलीवर्ड मीन्स होगा वितरण करना, और उस पाव को वितरण कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था टू द सर्वेंट, नौकरों को जो पाव होते थे वो बांट दिए जाते थे। बट लेकिन, वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग आशा नहीं छोड़ते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच फॉर द क्लाइंब द वी वुड क्लाइंब अ बेंच, और हम लोग बेंच पर चढ़ जाते थे, आर या पैरपेट पैरपेट एंड पीप इनटू द बास्केट। पैरपेट मीन्स होगा मुंडेर, हम लोग मुंडेर पर चढ़कर उस टोकरी को झांकते थे या उस टोकरी में देखते थे। समहाउ, किसी प्रकार से, आई कैन स्टिल रिकॉल, किसी प्रकार से हम याद करते थे, हम अब भी याद करते हैं, द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोफ, हम अब भी हम अब भी उस विशेष प्रकार की सुगंध को, लोफ की या पाव की सुगंध को अब भी याद करते हैं। हम उस पाव की सुगंध को अब भी याद करते हैं। द लोफ्स फॉर द एल्डर्स, और जो पाव थे वो
बड़े बड़े लोगों के लिए थे, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो ब्रेड की चूड़ियाँ थीं वो बच्चों के लिए थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, और हम लोग अपने दांतों में ब्रश करने की भी चिंता नहीं करते थे। आर बास अवर माउथ, और अपना मुंह भी नहीं धोते थे। मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट मीन्स होगा शादी का उपहार। शादी का उपहार आर मीनिंगलेस, अर्थहीन है। शादी का उपहार अर्थहीन है। विदाउट द स्वीट ब्रेड, उस मीठे ब्रेड के बिना, उस मीठे ब्रेड के बिना या उस ब्रेड वाली मिठाई के बिना शादी का उपहार एकदम अर्थहीन है। नोन एज बॉल, जिसको बॉल के नाम से जाना जाता था। जस्ट एज अ पार्टी, बिल्कुल एक पार्टी या एक फीस्ट या एक दावत लूजेस, खो देती है इट्स चार्म, अपना आकर्षण, विदाउट ब्रेड, उस ब्रेड के बिना, उस ब्रेड वाली मिठाई के बिना कोई दावत या कोई भी पार्टी अपना आकर्षण खो देती थी, या उतना आकर्षण उस पार्टी में नहीं रहता था। नॉट एनफ कैन बी सेड, और यह भी नहीं कहा जा सकता है टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट, कि कितना महत्वपूर्ण है अ बेकर, बेकर कितने महत्वपूर्ण थे या बेकर कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कैन बी फॉर अ विलेज, गांव के लिए, एक गांव के लिए बेकर कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर, और एक घर की महिला अवश्य ही तैयार करती है सैंडविच, सैंडविचेस को तैयार करती है ऑन द ओकेजन, एक अवसर पर, ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, अपने डॉटर की, अपने पुत्री की इंगेजमेंट पर, अपने पुत्री की इंगेजमेंट पर उन सैंडविचों को वो तैयार करती है। केक्स, केक्स को बनाती है, एंड केक्स को बनाती है, और वॉलेहंस, और वॉलेहंस को बनाती है। आर मस्ट, जो आवश्यक होते हैं, क्रिसमस, क्रिसमस पर उन चीज़ों को, वॉलेहंस और केक्स को अवश्य बनाया जाता है, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और दूसरे पर्वों पर भी उनको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। थस, इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फ्लोरेंस, बेकर्स की जो भट्टियाँ होती हैं उनकी उपस्थिति इन द विलेज, गांव में, इज़ अब्सोल्युटली एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स होगा बहुत आवश्यक, उन बेकर्स की गांव में भट्टियों की ज़रूरत बहुत आवश्यक होती है या बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगले स्टेंजा को देखते हैं। द बेकर्स और ब्रेड सेलर, बेकर और ब्रेड बेचने वाले, बेकर या ब्रेड बेचने वाले ऑफ दोज डेज, उन दिनों, हैड अ पेकुलर ड्रेस, पेकुलर मीन्स होगा विशेष प्रकार की, विशेष प्रकार की ड्रेस होती थी, उनकी एक विशेष प्रकार की ड्रेस होती थी। नोन, जिसको जाना जाता था एज अ कैबई, कैबई के नाम से जाना जाता था। इट वाज अ सिंगल पीस, यह एक सिंगल पीस होती थी। लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबी फ्रॉक। रीचेस डाउन टू द नी, जो घुटनों तक होती थी, यह लंबी फ्रॉक घुटनों तक होती थी। इन अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा, हम देखते थे, बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, बेकर्स शर्ट पहनते थे, एंड ट्राउजर, और ट्राउजर, हमारे समय में बेकर्स शर्ट और ट्राउजर पहनते थे, विच वर शॉर्टर, जो छोटी हुआ करती थी, देन द फुल लेंथ की अपेक्षा ये कुछ छोटी हुआ करती थी। वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, लेकिन यह हाफ पैंट से कुछ ज़्यादा हुआ करती थी, हाफ पैंट से कुछ लंबी हुआ करती थी। इवन टुडे आज भी, एनीवन, इवन टुडे एनीवन हु बियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, आज भी जो कोई भी, आज भी कोई भी जो घुटनों के नीचे तक पैंट पहनता है, इनवाइट्स, वह इनवाइट, आमंत्रित करता है, द कमेंट, टिप्पणी को, वह टिप्पणी को आमंत्रित करता है, दैट ही इज ड्रेस्ड, वह ड्रेस पहने हुए, लाइक अ पैडर, कि वह पैडर की तरह ड्रेस पहने हुए है। द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर्स हुआ करते थे वो सामान्य रूप से अपने बिल को मंथ के अंत में कलेक्ट किया करते थे। जो बिल हुआ करते थे उनके बिल के पैसे मंथ के, माह के अंत में इकट्ठा किया करते थे या वसूलते थे। मंथली अकाउंट यूज टू रिकॉर्डेड ऑन द सम बॉल इन द पेंसिल, जो मंथली अकाउंट थे वो रिकॉर्ड कर दिए जाते थे एक दीवार पर, इन पेंसिल से दीवार पर
रिकॉर्ड कर दिए जाते थे या दीवार पर लिख दिए जाते थे। बेकिंग बाज इंडीड, जो बेकिंग जो था, बेकिंग करना जो था या ब्रेड को सेकने का काम था, बाज इंडीड वास्तव में प्रॉफिटेबल लाभकारी था, प्रोफेशन व्यवसाय, लाभकारी व्यवसाय था। इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में, पुराने दिनों में बेकिंग ब्रेड सेकना या ब्रेड बनाना एक लाभकारी व्यवसाय था। द बेकर्स एंड हिज फैमिली, तो बेकर्स और उनका परिवार, नेवर स्टार्व, कभी भूखे नहीं रहते थे। ही हिज फैमिली, वह और उनका परिवार, एंड हिज सर्वेंट, और उनके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखाई देते थे, एंड प्रॉस्परस मीन्स होता है समृद्ध, खुश और समृद्ध दिखाई देते थे। दियर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टोमनी टू हिज, एंड उनका शरीर या उनका स्वस्थ शरीर या खुला प्रमाण, टेस्टमनी मीन्स होगा खुला प्रमाण, यह उनका शरीर, जो उनका स्वस्थ शरीर था, ये खुला प्रमाण था, इस बात का खुला प्रमाण था। इवन टुडे, आज भी, एनीवन, कोई भी, विद अ जैक फ्रूट, अगर उसका शरीर कटहल के जैसा है, लाइक फिजिकल, उसका शरीर कटहल के जैसा है, अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, यदि उसका शारीरिक बनावट या शारीरिक जो बनावट है वो कटहल की जैसी है, इज ईजिली, आसानी से उसको कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, टू अ बेकर, उसको बेकर से तुलना की जाती है। इस स्टेंजा को दोबारा देखेंगे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर जो थे अपने बिल को मंथ के अंत में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट, जो मंथली अकाउंट थे, यूज टू बी रिकॉर्डेड, उनको लिख दिया जाता था, रिकॉर्ड कर दिया जाता था, ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल, पेंसिल से दीवारों पर अंकित कर दिए जाते थे या लिख दिए जाते थे। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, और जो बेकिंग जो था एक लाभकारी व्यवसाय था। इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में बेकिंग एक लाभकारी व्यवसाय था। द बेकर्स एंड हिज फैमिली, बेकर और उनका परिवार, नेवर स्टार्व, कभी भूखे नहीं रहते थे। ही एंड हिज फैमिली, वह और उनका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स, और उनके नौकर, ऑलवेज, हमेशा, लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखाई देते थे, एंड प्रॉस्परस, और समृद्ध, प्रॉस्परस मीन्स होता है समृद्ध, समृद्ध और प्रसन्न दिखाई देते, हमेशा समृद्ध और प्रसन्न दिखाई देते थे। दियर प्लम्प फिजिक, उनका स्वस्थ शरीर, प्लम फिजिक्स मीन्स होगा स्वस्थ शरीर, उनका स्वस्थ शरीर, बाज अ ओपन टेस्टमनी, टेस्टमनी मीन्स हो एक खुला प्रमाण, उनका स्वस्थ शरीर यह खुला प्रमाण था, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह खुश और समृद्ध हैं। इवन टुडे एनी पर्सन, आज भी कोई भी व्यक्ति, विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, अगर उसका शरीर कटहल के जैसा है, अगर उसका शरीर कटहल की बनावटी जैसा है, इज ईजिली, उसको आसानी से कंपेयर, तुलना की जाती है, टू अ बेकर, उसको बेकर से तुलना की जाती है। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।